ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सारी सृष्टि का बीज हूँ और बीज का मतलब कारण, और ये एक सिद्धांत है, कारण कार्य में अनुस्यूत रहता है, पिरोया हुआ होता है। जैसे घड़े का कारण मिट्टी है और ये मिट्टी जो है, घड़े की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मिट्टी शामिल ना हो, जहाँ समाई हुई ना हो, जहाँ घड़े का आश्रय ना बना हुआ हो। मिट्टी के बने हुए समस्त पात्र, चाहे घड़ा हो, कुल्हड़ हो, सकोरा हो, कुछ भी हो, सबका कारण मिट्टी है और मिट्टी सबका आश्रय और प्रकाशक भी है। समस्त बर्तनों का जो मिट्टी के हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो है परा और अपरा प्रकृति के द्वारा सारे जगत को व्याप्त किए हुए हूँ और मत्ता परतरम, मेरे अलावा, मेरे से भिन्न और कोई इस जगत का कारण नहीं है। और जगत बना है परा अपरा प्रकृति से। परा अपरा प्रकृति के शायद एक बार फिर स्मरण दिलाते हैं। अपरा प्रकृति कहते हैं 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 वेदों वाली अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति उसको कहते हैं जो चेतन रूप बनी हुई है सभी जीवधारियों के अंदर में। अभी हम आप अपने को चेतन महसूस करते हैं, मैं चेतन हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे, मौजूद हो कहे और ये कहे कि मैं नहीं हूँ। ये इस बात का सबूत है, चेतना का सबूत है कि मैं हूँ, ये आपको एहसास हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये परा नाम की जो प्रकृति है, ये चेतन प्रकृति कही गई है और ये सभी के अंदर जीव रूप बनी हुई है। परमात्मा का जो मन पर अथवा बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ता है, जो आभास पड़ता है, उसका नाम है जीव चेतना, जो कि सोने और जागने वाली है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त भूत प्राणी 5 भौतिक शरीर के 5 महाभूत जो हैं, उन्हीं के मिलने से, मिश्रण होने से बने हैं सबके शरीर। और सबके अंदर अहम, मन और बुद्धि भी विद्यमान है। तो अष्टधा प्रकृति ये हो गई सा, अहम सबके अंदर, मैं हूँ ये किसके अंदर नहीं, सबके अंदर है। और इसी प्रकार मनन कला जो फुर्ती है, सब में एक जैसी संकल्प विकल्पात्मक मन, संकल्प विकल्प रूप मन कहा गया है। और निश्चयात्मक बुद्धि विशेष बुद्धि, जो निश्चयात्मक बुद्धि वृत्ति विशेष है उसी को बुद्धि कहा जाता है। पर ये सोने और जागने के साथ में इनका होना ना होना भी जाना जाता है। जब सो जाते हैं तो कुछ भी ना जाना, जाग जाते हैं तो देह और जगत सब सक्रिय दिखते हैं।
एतद योनीन, इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। अहमता और इदमता, मैं और मेरा, ये सब इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न हुआ है। किसी ने कहा हमारा सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, सब प्रकृति ही सबका कारण है। तो प्रकृति का कारण कौन है? संपूर्ण भूत प्राणियों समेत समस्त प्रकृति का कारण क्या है? इस परा और अपरा प्रकृति के द्वारा ये संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो ठीक है, तो इस परापरा का कारण कौन है? तो कहते हैं इन परा और अपरा का प्रकट होना और लय हो जाना दोनों मुझसे होता है। और जिसमें जो वस्तु उत्पन्न होती है और जो वस्तु लीन होती है वही उस वस्तु का कारण भी होती है। अर्थात मैं इस सारी सृष्टि का पांच भौतिक जगत और सोने जागने वाली चेतना और पंचभूत मन बुद्धि अहंकार अष्टधा प्रकृति, इनका मैं कारण हूँ। ये मेरे से प्रकट होते, मेरे में लीन हो जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा जासे उपजय नानका लीन ताहि में हो। तो जागर स्वप्न और सुषुप्ति रूप अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं किसके? मेरे आश्रय से। अहम अस्मि ये जाना जाता है। जब नहीं जाना जाता सुषुप्ति, जब जाना जाता है जागृत, तब उस समय जागृत अवस्था होती है। तो ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति भी जिसके द्वारा जाना गया वो कौन है? तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म है और वो मेरी मैं है, हम सभी की मैं वही है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके ये साधक धन धन हो जाता है। सर्व बंध ही प्रमुख्यते, सारे बंधन कट जाते हैं, कर्म का बंधन खत्म हो जाता है, हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाता है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मेरे अलावा और इस पांच भौतिक जगत का या पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार और परा प्रकृति, इन दोनों प्रकृतियों का मेरे अलावा और कोई कारण नहीं है, मैं ही सबका कारण हूँ, ऐसा सूचित किया। हाँ, और अपनी जो कारण होता है वो व्यापक होता है। भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, जो सबकी बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है तथा सबका साक्षी भाव में स्थित रहता है, साक्ष्य भाव में विद्यमान जो वृत्ति विशेष है उससे असंग रहता है। जागृत के आने पर और जागृत का आश्रय और प्रकाशक बनता है और जागृत को जानता भी है तो भी जागृत से जुड़ता नहीं है। ऐसा जो परम कारण है, जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है और वो हमारा और आपका सबका एक ही है। उसी के लिए कहा चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, अनेक चेतनों में एक चेतन। अनेकों अहम अस्मि करके हर किसी के अंदर चेतन फुरते हैं। तो किसी ने कहा ये चेतन कितने होवेंगे? तो कहें चेतन तो एक ही है। चेतन की अभिमानी, जैसे घड़े में जो मिट्टी है वो भी कहती है मैं मिट्टी हूँ, कुल्लड़ सुराही आदि में वो भी कहती मैं मिट्टी हूँ, पृथ्वी में जो मिट्टी है वो भी मैं मिट्टी हूँ, ऐसा बोल रही। तो ये मिट्टी बहुत हो गई होगी, कोई कहेगा। तो कहेंगे मिट्टी बहुत नहीं, मिट्टी के अभिमानी बहुत हैं। ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा सब में एक है और सब में समाया हुआ है, ये अनेक नहीं हुआ, इसके अभिमानी अंतःकरण और आभासित चेतना ये अनेकों हैं, जिसी के लिए वेद ने कहा चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। ये अनेक चेतनों में भी एक ही चेतन है और यही सारे जगत का आधार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी व्यापकता का कथन करते हुए कहते हैं कि मेरे अलावा और सृष्टि का कोई परम कारण नहीं विद्यमान है। मैं ही सारे जगत का, पंच महाभूतों का और सोने जागने वाली आभासित चेतना का मैं ही आश्रय और प्रकाशक हूँ।
भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि की व्यापकता बताई। सबके अंदर जो बुद्धि है वो बुद्धि हमारी बुद्धि रूप में भी व्यापक हैं और बीज रूप से भी व्यापक हैं। हाँ, और तेज की दृष्टि से देखें तो जहाँ कहीं भी तेज है वो तेज हमारा ही है, इसलिए तेज की दृष्टि से भी भगवान व्यापक हैं। और गंध की दृष्टि से देखें तो सारी पृथ्वी में गंध जो है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये गंध के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। और सूर्य चंद्रमा में जो किरणें हैं, जो रोशनी है, वो रोशनी हमारी है, इनमें स्वतंत्र नहीं है, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण रस के रूप में व्यापक हैं और सूर्य चंद्रमा की तेज के रूप में व्यापक हैं और संपूर्ण वेदों में ओंकार हो करके सर्व वेद रूप हैं, इसलिए ओंकारे वेदम सर्वम, ओंकार सर्वरूप है। हर तरह से परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण व्यापक हैं। अब बल की दृष्टि से यदि देखें तो भी भगवान व्यापक हैं। और ये गीता का 7वां अध्याय है और 11वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बल की दृष्टि से देखें तो भी वो व्यापक हैं और ऐसा बल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा बल जो दूसरों के काम में आता है, जो द्वेष से दूषित होकर के किसी की हिंसा पर उतारू नहीं होता, एक ऐसा बल जो परमात्मा की भक्ति के काम में आता है, तपह कर्म के काम में आता है, ऐसा बल भगवान श्री कृष्ण का बल है। दूसरों को दुखी करने वाला बल भगवान का बल नहीं, भगवान का बल तो सभी को सुख देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जिता। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ऋषभ शब्द जोड़ता है श्रेष्ठता के अर्थ में। भरत वंश में अर्जुन प्रकट हुए हैं, अर्जुन का जन्म हुआ है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, इनको अर्जुन को कहते हैं कि ये भरत वंश में परम श्रेष्ठ हैं, भरतर्षभ। भरत वंश में परम श्रेष्ठ जो अर्जुन हैं, उनको संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे भरत वंश में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन। बलम बलवताम अहम बलवताम काम राग विवर्जितम बलम। मैं उन बलवानों का बल मैं हूँ जो किसी के राग में आकर के हिंसा नहीं कर, राग हो गया किसी से, जैसे उदाहरण के लिए उत्कल नाम का जो अपना जो प्रांत है, जो प्रदेश है, उड़ीसा प्रदेश जो आजकल कहते हैं, उत्कल पहले कहते थे उसे। एक राजकुमारी को पाने के चक्कर में सम्राट अशोक ने कलिंग राज से बड़ा भारी भीषण युद्ध किया, केवल एक स्त्री से राग के कारण, और उससे बहुत बड़ी हिंसा कर ली, बहुत बड़ी जनधन की हानि कर ली। कलिंग देश में कहते महिलाएं रह गईं केवल, और पुरुष लगभग वीरगति को प्राप्त हो गए, पर उस कलिंग राज ने हार नहीं मानी। तो क्या है, ये काम के द्वारा दूषित बल है। अंततो गत्वा इस बल की हार हुई और अशोक ने जो है
बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उस समय हिंसा से पीड़ित होकर के उनका चित्त व्यथित हुआ। तो बलवताम चाहम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये राग से दूषित बल भी दुष्प्रयोग हो जाता है इस बल का, इसलिए ये बल ठीक नहीं। और व्यर्थ में दूसरे से छाती जला कर के फिर अपनी शक्ति का प्रयोग करना और नष्ट नाबूद कर देना, इस तरह का बल भी भगवान का बल नहीं है। भगवान का वो बल है, भगवान उस बल को अपना बल मानते हैं जहाँ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। जैसे कलिंग राज से सम्राट अशोक एक स्त्री या राजकुमारी के राग से प्रेरित होकर लड़ने गई, कोई बहुत बड़ा हमला उन्होंने नहीं किया था, कोई ऐसा मामला नहीं था जिसके लिए इतनी बड़ी हिंसा की जाए। ऐसे ही ये तो राग की बात है। कई बार क्या युद्ध इस बात को लेकर के हो गए, छाती जल रही थी दूसरे का वो वैभव देख करके। जैसे कौरव और पांडवों के राज्य को आधा आधा करके विभाजित कर दिया गया। खंड और प्रस्थ जो विकसित भी नहीं था पूरी तरह से, वो पांडवों को दिया गया। विकसित क्षेत्र दुर्योधन को दे दिया गया। पांडवों ने मेहनत करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया और विकसित कर लिया। और जैसी हस्तिनापुर की सभा थी उससे भी अच्छी सभा मैदानों के द्वारा बनवा करके और उसमें अपना राजकाज करते थे, पर दुर्योधन उसको देख करके छाती जला रहा था। अब ये छाती जलाना द्वेष से पीड़ित, बलवान है वो स्वयं तो बलवान है ही, पर उसके अधीनस्थ जो रहते हैं वो बहुत बड़े प्रतापी हैं। जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, भगदत्त, ये बड़े महान सूरवीर योद्धा थे जो दुर्योधन के द्वेष के बसात लड़े और मारे गए। कुछ ही योद्धा बचे जैसे अश्वत्थामा और कृपाचार्य, बाकी योद्धा मारे गए। तो अब इस शक्ति का इन्होंने प्रयोग किया और पांडवों का बल धर्म की रक्षा, धर्म के लिए लड़े, न्याय के लिए लड़े। उन्होंने यहाँ तक कहा हमें 5 गांव गुजारा करने के लिए दे दो। यहाँ न राग है न द्वेष है, यहाँ तो एक आवश्यकता के लिए लड़े हैं, धर्म की रक्षा के लिए लड़े हैं। इसलिए ये ऐसी ताकत भगवान की ताकत है, इसलिए भगवान स्वयं पांडवों की ओर हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, अहम बलवताम काम राग विवर्जितम बलम। मैं जो बड़े बड़े बलवान लोग हैं उन लोगों के बल में निवास करता हूँ, उनका बल हमारा बल है, जो राग से पीड़ित होकर के दूसरे का नाश करने नहीं जाते और जो द्वेष, केवल द्वेष मात्र करके किसी को नष्ट नाबूद नहीं करते, और केवल धर्म के लिए और अपने कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाला बल का प्रयोग, ये भगवान श्री कृष्ण का बल है। पांडव इस बात में खरे उतरे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्हीं की तरफ हो गए। यद्यपि उन्होंने अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की, तो भी भगवान का मौजूद होना ही विजय का सूचक है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रेर विजयर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय कहते हैं कि जिस तरफ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हो और जिस तरफ सुदर्शन चक्र को धारण करने हारे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विद्यमान हैं, उसी ओर विजय होती है। कहीं पर भी ये हो जहाँ नर नारायण दोनों हैं, वहीं पर विजय होनी है। ये काम, ये राग और द्वेष से रहित बल है इनका। ये धर्म के लिए, धर्म की विजय के लिए युद्ध करते हैं, न कि किसी को अपने अभिमान की पुष्टि के लिए युद्ध नहीं करते। ये
जिस प्रकार से साधु संतों की रक्षा हो सके, सज्जन पुरुषों की रक्षा हो सके, जिस प्रकार से धर्म की स्थापना हो सके, हाँ, उस तरह से ये युद्ध करते हैं, उसी तरफ से युद्ध करते हैं जो धर्म के लिए युद्ध करता है। ये काम राग, हाँ, राग कामना का मतलब है, हाँ, जहाँ कामना है वहीं क्रोध आता है। कामना की पूर्ति ना होने पर क्रोध आ जाता है, और जहाँ चित्त जुड़ा हुआ है वहाँ राग हो जाता है। चित्त दो प्रकार से जुड़ता है, निस्वार्थ प्रेम से भी जुड़ता है, पर वो प्रेम असंगतापूर्ण रहता है। पर मोह से जुड़ा हुआ जो राग है, ये राग अनैतिक कार्य करवा देता है, पक्षपात करवा देता है। जैसे धृतराष्ट्र के द्वारा पक्षपात किया गया पांडवों के साथ। पांडव धर्मात्मा है पर उन्हें जहर दे रहा है, और दुर्योधन दुष्ट है, उसकी सब अनदेखी कर रहा है। खैर, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित जो बल है, किसी कामना के चलते नहीं हिंसा करते। देश रक्षा के लिए शत्रु ने हमला किया, खड़े होंगे। जैसे इनका राज्य ले लिया अर्जुन का, तब ये युद्ध करने गए। तो बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित जो ये बल है, ये बल भगवान श्री कृष्ण कहते मैं हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा, जहाँ कहीं भी बल, ऐसा बल है, वो साक्षात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का बल है, योगेश्वर श्री कृष्ण का बल है, ऐसा समझना चाहिए। और कहते हैं, भूतेषु धर्मा विरुद्धो कामा अस्मि, और संपूर्ण भूत प्राणियों में काम सभी के अंदर है। एक अवस्था आती है जब सभी को काम सुख लेने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए शास्त्र ने समय पर विवाह आदि का जो संस्कार है वो कराना जरूरी बताया है। समय पर सबके विवाह कर देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, काम सुख तो सभी लेते हैं, पर काम सुख जब शास्त्र की अनुमति लेकर के, और दोनों पक्ष के, लड़का और लड़की दोनों पक्ष के लोग आपसी रजामंदी से और बड़े प्रेम से विवाह संपन्न करते हैं, और विवाह के बाद में धर्मा अविरुद्धा, अब ये काम सुख धर्म के विरोध में नहीं, ये काम सुख धर्म की अनुमति है यहाँ। इसलिए ऐसा काम सुख यदि आप लेते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। और यही काम सुख जब आप मनमाने ढंग से बगैर शादी विवाह करके समय से पहले जब करते हैं तो ये धर्म के विरुद्ध कहा जाता है, इसको पाप कर्म कहा जाता है। और इससे उन लोगों के बुद्धि के स्तर में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, विकृति आ जाती है, जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। यद्यपि आज के समय में ये कहना थोड़ा लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर बंधुओं, सच्चाई को आप कैसे छिपा सकते हैं। यही वजह है बहुत सारे संबंध जो अपनी रजाबंदी से, केवल एक की रजाबंदी, लड़की की और लड़का की, और इसके बाद में शादी विवाह आदि कर्म में भी कई प्रवृत्त होते हैं। ऐसे लोग भी यद्यपि वो धर्म के अविरुद्ध हैं तो भी मनमानी के चलते ये काम दोनों ने अपनी रजामंदी में किया है। लिहाजा ये विवाह संस्कार कराने के बाद में भी ये सफल नहीं होते हैं वैवाहिक जीवन जीने में। इसलिए अपने कुल गोत्र आदि से ही लड़का लड़की हों और आपस में नाते रिश्तेदार भी मिलें, उन्हों के भी दिल मिलें, माँ बाप के दिल मिलें, और लड़की के माँ बाप के भी दिल मिलें, लड़का लड़की का भी दिल मिले। सैकड़ों दिल मिलते हैं, और इसके बाद जो ये विवाह होता है उस पर एक मानसिक दबाव बनता है, लड़के पर और लड़की पर भी। तो वो चाह करके भी इस बंधन को तोड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण भूत प्राणियों में ये काम है, पर मैं काम, हाँ, वो हूँ
जो धर्म के अवरुद्ध धार्मिक रीति से पाणी ग्रहण संस्कार किया, विवाह किया और इसके बाद में शारीरिक संबंध बनाए, ऐसा धर्म के अविरुद्ध काम सुख यदि कोई लेता है तो वो काम सुख मैं ही हूँ, अर्थात उस काम सुख के रूप में मैं हूँ। इसलिए ईश्वर ही सारी सृष्टि उत्पन्न करता है। कई बार कहेंगे महाराज सृष्टि तो ऐसे चाहे जहाँ पैदा हो जाए, बड़े मुश्किल से लोग बचाते हैं। ये आज के समय कुछ ऐसा लगता जरूर होगा, पर ऐसा है नहीं। जिन्हों की संतानें नहीं हैं उनसे पूछो जा करके। हमारे संपर्क में ऐसे कई लोग आए हैं जो इस बात के लिए बड़े परेशान हैं कि मैं किस प्रकार से पिता बन जाऊं, माता बन जाऊं, नहीं बन पा रहे हैं। तो चूँकि सहज में ही जो चीज़ प्राप्त होती है उसकी कदर हम नहीं करते, पर जिन्हें आवश्यकता है उनसे पूछो तो वो कहेंगे ये काम हमारे बस का नहीं है, ये ईश्वर कृपा के ऊपर निर्भर है। ईश्वर ही सृष्टि की उत्पत्ति करता है, यदि उसकी कृपा होती है तो हो जाता है। तो ऐसे ही जो काम सुख धर्म के अविरुद्ध है, वो काम सुख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो काम सुख मैं ही ले रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वभूतेषु धर्मः विरुद्धः कामः अस्मि। धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। शादी विवाह आदि करने के बाद में पहले की परंपरा बहुत विचित्र तरह की थी। गर्भाधान संस्कार भी करवाया जाता था और संस्कार पूर्वक पाणी ग्रहण होता था। इसके बाद में गर्भाधान और एक और होता है। इस तरह से गर्भ में ही कहते 3 संस्कार हो जाते हैं। 16 संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार में 3 संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते हैं। गर्भाधान से लेकर के ये सारी चीज़ें होती थीं। तो लोग अगले को लगता था कि हमारे को भगवान अच्छी संतान दे दे, तो अच्छे होते रहे, लोग गलत काम में नहीं प्रवृत्त होते रहे। बड़े शास्त्र के बंधन में गुरु लोगों की अनुमति लेकर के और वो इस तरह के संतति उत्पत्ति करने के लिए प्रवृत्त हुए और गर्भाधान संस्कार भी कराए। और ऐसे कराते कराते लास्ट में जाकर वो संतानें जैसा वो चाहते थे वैसी पैदा भी होती थी। तो इस करके ये जो काम सुख लिया गया, ये साक्षात ईश्वर ने सृष्टि पैदा की, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित वाला ये जो बल है, राग द्वेष से रहित वाला जो बल है, कामनाओं और आसक्ति से रहित वाला जो बल है, जो सामर्थ्य, वो मैं हूँ। कई बार अभिमान के चलते बोले हम नहीं, किसी के आगे नहीं झुकूंगा। नहीं झुकोगे तो मरोगे, अपन तो चौपट होवोगे और दूसरे पूरे देश को चौपट कर डालोगे। जैसे कि अभिमान के चलते जयचंद की कहानी आपको पता ही होगी। कन्नौज के सम्राट थे जयचंद, उनके अधीन काफ़ी बड़ा राज्य था जो नर्मदा खंड तक जाता था। ये इंदौर और ये सब पूरा MP लेकर सीधा वहाँ मंडलेश्वर और वहाँ तक फैला हुआ था इनका राज। इधर पृथ्वीराज का था दिल्ली के क्षेत्र में। तो यहाँ पर पृथ्वीराज और इन्हों में आपस में थोड़ी अनबन रहती थी। पृथ्वीराज सूरवीर और देखने में सुंदर भी थे, सूरवीर भी थे। लिहाजा उनकी सूरवीरता के चलते जयचंद जला करते थे और उस जलन के चलते इन्होंने जाकर के मोहम्मद गोरी को जाकर के बुला लिया। मोहम्मद गोरी और जयचंद ने मिलकर के हमला किया। ये हमला जो है ये द्वेष से दूषित है, काम से दूषित है, आसक्ति पूर्वक किया गया, व्यर्थ में किया गया। आखिर पृथ्वीराज ने अनेकों बार उनको हराया, 17 बार हराया। 18वीं बार में उनके अंदर जासूसी करके उनके सेनापतियों को भी किसी तरह से अपने पक्ष में करके और उनको सम्राट पृथ्वीराज को पराजय का सामना करना पड़ा था।
और जयचंद ने कह दिया कि तुम जो लूट कर सको करो। आप समझ सकते हैं कितना घिरा हुआ इंसान ये देश के साथ अपनी केवल कामना पूर्ति के लिए, केवल अपनी भड़ास, अपनी ईर्ष्या मिटाने के लिए हजारों लाखों महिलाओं को बंदी बना करके ले गए। जो मारकाट हुई उसका कथन नहीं कर सकते। एक राजा की गलती कितना प्रजा का नुकसान करती है, ये आप देखें। है कुछ हो गया था, आपस में मामला रहने देते, तुम जाकर के दूसरे विदेश से लेकर के आए और उसका खामियाजा देश ने हजारों हजारों साल भुगता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे बचना चाहिए। हमें कामना और आसक्ति से के चलते अपना बल प्रयोग ना करना चाहिए। अंत तो गत्वा एक साल तो ये, दूसरे साल फिर हमला किया और हमला करके जयचंद को मार दिया। और जयचंद की लड़की कल्याणी और पृथ्वी की लड़की बेला, उनको बंदी बना करके अरब देशों ले गई है। जो कहानी नहीं सुनने लायक है, जिन राजकुमारियों के मुख सूरज भी नहीं देख सकते थे, सूर्य की किरणें भी नहीं देख सकते थे, उन्हों के साथ जो सलूक हुआ है वो कहने लायक नहीं। तो ऐसा आसक्ति और कामनाओं से युक्त बल नहीं भगवान श्री कृष्ण अपना मानते हैं। जिन्होंने अपना तबाह किया, सारा देश तबाह कर दिया। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं और संपूर्ण भूत प्राणियों में धर्म की रीति से जो काम सुख है, शास्त्र के अनुकूल जो काम सुख है, वो मैं हूं, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति है, शांति है, शांति है।